खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरे से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आपका अपना ही संजय कुमार सिंह। आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। एक नए टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ। टॉपिक का नाम है बहस, जो कि हम अपने ज़िंदगी में खूब करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि बहस है क्या, इसके नफ़े नुकसान क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करें भी तो तरीके क्या हो सकते हैं। इन सारी मुद्दों पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं इसे एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का इसका प्रयास करूँगा। तो आइए सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि बहस है क्या। मोटे मोटे तौर पर बहस एक चर्चा है जिसमें विरोध भी शामिल है। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें दो विरोधी अपना अपना बचाव करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे पर हमला भी करते हैं। जब किसी के विचार किसी दूसरे से नहीं मिलते हैं तो बहस शुरू हो जाता है। प्रत्येक लोग बहस में अधिकांशतः लोग अपने शब्दों से, अपने तर्कों से अपनी बातों को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर खूब बहस होती है। जो जिस पार्टी का समर्थन करता है उसके तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ता है। राजनीतिक मुद्दों के अलावा आजकल स्पोर्ट्स पर भी, फिल्म पर भी, आदि पर भी खूब बहस होती है। घर में बीवी के साथ बहस, या फिर अड़ोस पड़ोस पड़ोसी के साथ बहस, वर्क प्लेस पर अपने सहयोगियों के साथ बहस, या फिर अपने बॉस के साथ बहस। बहस कहीं भी, कभी भी, किसी के साथ हो सकता है। बहस का कोई परिणाम तो नहीं निकलता है, पर हाँ, आपको तनाव, आपको सर दर्द, चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा ज़रूर मिलता है। इसीलिए जितना हो सके बहस से बचने का प्रयास करना चाहिए। बहस शांतिपूर्वक भी हो सकता है। शांतिपूर्वक बहस से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, आपका ज्ञान में इंक्रीज भी होता है। लेकिन कभी कभार बहस अगर शांतिपूर्वक नहीं हो, अगर उत्तेजना में किया जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया जाए, तो ये रिश्ते में बड़ी कड़वाहट भी आ जाती है। लोग अपनी बातों को सही साबित करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल गांव में चौक चौराहे पर बिना मतलब के बहुत सारे लोग बहस करते हुए आपको देखे जाएंगे। शहरों में भी पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, या किसी चौक पर, किसी भी मुद्दे पर बहस करते हुए देखे जाएंगे। बहस अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये आप पर डिपेंड्स करता है कि आप इसे किस रूप में करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं खूब बहस करता था। मेरे एक मित्र थे, मैं जिस शहर में रहता था वहाँ पे एक झील था। शाम को मैं और मेरा मित्र वहाँ पे जाते थे, बैठते थे और किसी मुद्दे पर डिस्कशन करते थे, खूब बहस करते थे। और मुझे उस बहस का आज बहुत सारा रिजल्ट मिला। उस बहस से मुझे आज बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने अपने दोस्तों के साथ खूब बहस किया, जो कि बहुत ही सार्थक रहा। नौकरी के बाद वर्क प्लेस पर भी मैंने बहुत बहस किया, जो कि सार्थक भी रहा और निरर्थक भी रहा। बहस वैसे सार्थक भी होता है और आजकल तो ये देखा गया मैक्सिमम निरर्थक ही होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में खूब बहस किया और आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस धरती पर बहस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने का एक ही तरीका यह है कि इसे जितना हो सके दूर रहा जाए। इससे उसी तरह दूर रहना चाहिए जिस तरह हम लोग सांप और बिच्छू से दूर रहते हैं। आप एक बहस कभी भी जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप हार गए तो हार गए, अगर आप जीत गए तब भी हार गए। क्योंकि मान लिया कि आपने सामने वाले पर जीत दर्ज कर ली,
उसे बेवकूफ़ साबित कर दिया, उसे नीचा दिखा दिया, उसमें बहुत सारी कमी कमजोरियाँ आपने सिद्ध कर दिया, आपको तो बहुत अच्छा लगेगा। आपका सीना भी चौड़ा होगा कि मैंने सामने वालों को गिरा दिया, सामने वाले पर जीत दर्ज कर दी। पर उस सामने वाले का क्या? उसके अभिमान को आपने चोट पहुंचाया, उसको आपने नीचा दिखाया है, उसको आपने बेवकूफ़ गलत साबित किया है। उस समय तो वह चुप रह जाएगा, लेकिन वो भी कभी न कभी अपने बारी का इंतज़ार करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे बहस का क्या फ़ायदा जिससे दुश्मनों की एक लंबी फौज खड़ी हो जाए। एक बहुत बड़े विद्वान ने अपनी किताब में लिखा क्या है, अगर आप बहस करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो कभी कभी आप जीत भी सकते हैं, लेकिन यह जीत खोखली होगी, क्योंकि इसमें सामने वाले का आपने सपोर्ट नहीं लिया, सामने वाले को आपने खुश नहीं किया, सामने वाले को आपने नीचा दिखाकर ये जीत दर्ज किया। तो ये जीत का कोई मायने नहीं रखता। बुद्ध ने कहा है कि नफ़रत कभी नफ़रत से ख़त्म नहीं होती, बल्कि प्यार से ख़त्म होती है। उसी गलतफहमी कभी बहस से ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपसी समझदारी से, थोड़ा सा झुकने से और सामने वाले का नज़रिया समझने से ये ख़त्म होता है। ओवरऑल मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जितना हो सके बहस से बचने का प्रयास करें। यह आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितना ही इसमें उलझेंगे, इस दलदल में जितना ही फंसेंगे, उतना ही आप परेशान रहें। फिर भी आपको लगता है कि बहस ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ जो बहस कैसे किया जाए, इसके कुछ मैं तरीके बता रहा हूँ। एक बार सोचिएगा, समझिएगा, शायद आपकी ज़िंदगी में यह फ़ायदा हो। तो आइए, सबसे पहला, कभी भी बहस करें तो पहले आप चुप रहें, शांत रहें, गंभीर रहें। सामने वाले को सुने, समझें वह क्या कह रहा है, उसकी बातों पर ध्यान दें। कभी कभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ये लगता है कि मैं ही सही हूँ, मेरा ही तर्क सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सच है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं, आपका जो तर्क है वही सही हो। तो पहला, सामने वालों को पूरा सुने, उनको पूरा मौका दें। इस पृथ्वी पर कोई भी दो इंसान एक समान नहीं है। बायोलॉजी में कहा भी गया है, नो टू वन इज जेनेटिकली सिमिलर। तो जब जेनेटिकली आप सिमिलर नहीं हैं, तो आपके विचार, आपके आइडियाज सिमिलर कैसे हो सकते हैं? इसीलिए पहला, तर्क करने का पहला, चुप रहें, शांत रहें, सामने वालों को पूरा समय दें और उसकी बातों को अंत तक सुने। दूसरा, कभी कभी हमें ये लगता है कि सामने वाला हमको समझ नहीं पा रहा है, फिर हम अपना आपा खो देते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से में अंट संट भी बोलने लगते हैं। अरे यार, सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, तो आप तो भी तो कम से कम आप भी तो वही गलती कर रहे हैं ना। आप भी तो सामने वालों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। हो सकता है उसके पास जो आइडिया हो वह बेहतर हो, आपसे बेहतर हो। जो आइडिया जो वह लेकर आया है, जो आप सोच लेकर आया है, जिस मुद्दे पर आप बहस कर रहे हैं, वह आपसे बेहतर बोल रहा हो, तो कम से कम एक बार उनकी बातों को तो सुनें। आप की समस्या ये है जो आपको नहीं समझ रहा है, सामने वाले की समझे, आप उसको नहीं समझ रहे हैं, तो प्रयास कीजिए, स्पेस दीजिए और सामने वाले को समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा,